29 दिसंबर 1966 का रात्रि क्लास। यह तो सब जानते हैं, पतित पावन एक है। उनको कभी कृष्ण नहीं कहेंगे। जो पतितों को पावन बनाने वाला है उनको कृष्ण नहीं कहेंगे। कृष्ण नहीं कहेंगे। और सारे भक्ति मार्ग में तो यही जानते हैं, एक एक कृष्ण ही आकर्षण करने वाला है और वही भगवान है। लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बोला है। सब बच्चे अभी जानते हैं कि जो पतितों को पावन बनाने वाला एक है वो कृष्ण नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो बच्चा गाया हुआ है। राम बाप को कहा जाता है। ये बात सब बच्चे जानते हैं। जो ऊंचे से ऊंचे भगवान है, जो कभी ऊंचे नीचे नहीं होता, ऊंचा ही रहता है। इसके लिए गाते हैं ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम। काम के आधार पर ही ऊंचे से ऊंचे नाम भी होता है। उनको मनुष्य तन है नहीं। कौन से सन की वाणी है? 66। उनको मनुष्य तन नहीं है, इनको मनुष्य तन है। इनको माने किनको? माने जो कृष्ण की आत्मा का अंत में चोला है उसका अपना तन है। और जो ऊंची के ऊंच भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होता है संसार में, उनको अपना तन नहीं है। प्रवेश करता है। वह ब्रह्मा विष्णु शंकर से भी ऊंचे है। जो ऊंचे से ऊंचे भगवान कहा जाता है। क्यों ऊंचे है? जो त्रिदेव कहे जाते हैं, 33 करोड़ देवताओं में सबसे ऊंचे माने जाते हैं, उनसे भी वो ऊंचे से ऊंचे भगवान क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अभोक्ता है। और जो भी है वो सब नंबरवार भोक्ता है। जिनको शरीर होता है वो भोक्ता होते हैं। स्वार्थी होते हैं। जिसको अपना शरीर ही नहीं, रथ ही नहीं, वो स्वार्थी कैसे हो सकता है? वो बाप भी है। मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं है, लेकिन जो भी आत्माएं हैं उनका बाप है। पहले पहले किन आत्माओं का बाप है? जो सृष्टि रूपी रंगमंच पर आदि से ही आकर के आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाती है। जो पूरे 84 जन्म लेने वाली देव आत्माएं गाई जाती हैं,
आत्माओं का बाप है, और पतितों को पावन बनाने वाला गाया जाता है। तो बताते हैं कि पतितों को पावन बनाने के लिए क्या युक्ति अपनाते हैं और क्या युक्ति बताते हैं। बताते हैं, माम एकम याद करो, मुझे एक को याद करो, एक को याद करो। आत्माएं तो ढेर है, किस एक को याद करें? कहते हैं भोक्ता को याद करो, जो सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता, कभी देह के बंधन में नहीं आता, क्योंकि उसे अपना रथ नहीं है। वो कहते हैं मुझे याद करो, तो कैसे पता चलेगा? कहते हैं मुझे याद करो, मानो कोई मुख भी है, जिस मुख से कहते हैं मुझे याद करो, और माम एकम याद करो, कोई दूजा में याद न करो, मुझे ऊंचे ऊंची पार्टधारी को याद करो। तब जब पार्ट की बात आती है, ऊंचते ऊंच की बात आती है, तो इस सृष्टि की बात होगी या सोल वर्ल्ड की बात होगी। इस दुनिया में ऊंचते ऊंच और नीचते नीच का सवाल होता है, परम धाम की तो बात ही नहीं। तो कहते हैं मुझे याद करोगे तो तुम्हारे जो भी विपरीत कर्म है, पाप कर्म है, श्रीमत के बरखिलाफ किए हुए कर्म है, वो सब भस्म हो जाएंगे। कई कहते हैं कि कैसे युक्ति से समझावे जो कोई झट समझ जावे। अब पतित पावन बाप ही तो सर्व आत्माओं को पावन बनाते हैं। भगवान वाक्य भी है, मुझे याद करोगे तो तुम पावन बनते जाओगे। मैं हूं ज्ञान का सागर, मुझे याद करो। तो सागर है, सागर से मिसाल दी है। तो सागर ऊपर होता है या नीचे होता है? सागर परमधाम में होता है। अगर परमधाम में कहें भी कि वो सुप्रीम सोल रहता है, तो वहां प्रत्यक्ष नहीं हो सकता सागर के रूप में। वो जब तक इस सृष्टि पर नहीं आवेगा तब तक वो ज्ञान सागर के रूप में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सागर का मिसाल तब ही दिया जा सकता है इसमें अगाध जल राशि समाई हुई हो। वो जल तो स्थूल जल है, उदाहरण दिया जाता है स्थूल जल से। जैसे स्थूल कपड़ों को साफ करने के लिए जल चाहिए, वैसे ही आत्मा के मन को साफ करने के लिए ज्ञान जल चाहिए। तो मैं अगाध ज्ञान जल वाला हूं, मैं ही पतितों को पावन बनाने वाला हूं।
जैसे सागर में नदियां जाकर के समा जाती हैं, बादलों का सारा पानी सागर में समा जाता है, छोटे मोटे गड्ढे गलीचियां छोटे बड़े तालाबों की तो बात ही नहीं, उनका जल भी पहले नदियों में जाता है, नदियों से सागर में जाता है। तो ऐसे ही जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो भी देवात्माएं हैं, और उनमें जो भी ज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान सीमित है, और वो सीमित ज्ञान मेरे में समा जाता है। भक्ति मार्ग में कह दिया है, आत्मा एक बुलबुला है। जैसे सागर में बुलबुले होते हैं, वो सागर में समाये जाते हैं। कोई छोटा बुलबुला है, कोई बड़ा बुलबुला है। अब जो भी बुलबुले हैं, उनमें तो खारी जल ही होगा ना। गुण तो सागर का ही होगा ना। आज तो मनुष्य आत्माओं में अलग अलग प्रकार के गुण और अवगुण भरे हुए हैं। उस ऊंचे ऊंचे भगवान के लिए नहीं कहेंगे कि अवगुणों का सागर है, वो तो गुणों का सागर है। गुण निधान कहा जाता है। कारण क्या हुआ कि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सतो प्रधान से नीचे उतरते हुए सतो सामान्य, रजो और तमो बनती है। और भगवान कभी तमो नहीं बनता, चार अवस्थाओं से पसार नहीं होता। वो तो एक रस रहता है। सदा शिव कहा जाता है। जो सदा शिव है, उसमें ही सब समाये जाते हैं। सन्यासी अपनी अपनी बातें अपने अपने संकल्पों में बुदबुदाते रहते हैं। आखिरी जब भगवान उचित उचित प्रत्यक्ष होता है संसार में, तो उनकी सारी बुदबुदाहट संकल्पों की उस एक में समाई जाती है। वो साधुगण भी उसको मस्तक झुकाए जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूं। तो अभी ज्ञान सागर को याद करो। ज्ञान सागर कोई पुस्तकीय ज्ञान में उसका ज्ञान नहीं समाया हुआ है, पुस्तकों के आधार पर ज्ञान नहीं देता है। वो तो सीमित है। पुस्तकों का ज्ञान सीमा में बंधा हुआ है, और ईश्वरीय ज्ञान सीमा से परे है। असीम ज्ञान राशि समाई हुई है। उससे ज्ञान सागर बाप से ही तुम बच्चों को वर्षा मिलता है, नंबरवार वर्षा मिलता है। जो जितना ज्ञान सागर से ज्ञान धारण करता है, उतना वर्षा मिलता है। तो बच्चों में भी ऊंच और नीच हो जाते हैं। ऊंच और नीच बनने का कारण क्या हुआ? आधार क्या हुआ? जिसमें जितना जास्ती ज्ञान, वो उतना ऊंच ठहरा। कम ज्ञान अपने में समाय सकता है,
कम ऊंचा होता है। भगवान तो निराकार है, ज्योति बिंदु है। वो ज्योति बिंदु ऐसी चीज नहीं है स्थूल जो पकड़ने में आ सके। मन बुद्धि रूपी आत्मा से ही पकड़ी जा सकती है, और वो भी वो पकड़ नंबरवार होगी। हर मनुष्य आत्मा एक जैसी उसकी पकड़ नहीं कर सकती। जो 100% पकड़ता है उसके लिए बोला है जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। उसको जो 100% जान लेता है वो बाप समान, शिव बाप समान हो जाता है। जो बाप का टाइटल भगवान का, वो उसका टाइटल हो जाता है भगवान। फिर कहा जाता है ऊंची से ऊंची, क्योंकि जिसको भगवान का टाइटल मिलता है उसी में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। तो वो सुप्रीम सोल पहले पहले आकर के ज्ञान का वर्षा देता है, सूक्ष्म वर्षा देता है, या पहले स्थूल वर्षा देता है। सूक्ष्म स्टेज वाला बाप पहले सूक्ष्म वर्षा देता है, वो उसका साकार स्वरूप है ज्ञान। अगाध ज्ञान है, उस ज्ञान को धारण करने वाले जो विशेष गाए हुए हैं वो 7 सागर गाए हुए हैं। वो सीमा में बंधे हुए हैं। सात सागर सीमा में है और एक असीम है। तो जो असीम है वो असीम आकर के बताते हैं कि मुझे याद करो। छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचियों को, नदी नालों को याद न करो, ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य रखो। ऊंच से ऊंच को याद करेंगे तो ऊंच से ऊंच वर्षा मिलेगा। तुम पावन बनते जाओगे। ऊंच से ऊंच वर्षा है शांति धाम सुख धाम का। ऊंच से ऊंच बाप से वो ज्ञान का वर्षा लेवेंगे तो वो शांत बनावेगा और ऐसी शांत में स्टेज बनेगी जो सबसे ऊंची स्टेज गाई गई। शांति धाम से ऊंचा और कुछ होता ही नहीं। हाँ, सुखधाम में भी भेजते। सुखधाम की सीमा है 2500 साल की। शांति धाम समय की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। शांति धाम 5000 वर्ष के लिए है और सुखधाम 2500 साल के लिए। सुखधाम भी ऐसा जिसमें दुख प्रवेश न कर सके, ऐसा 2500 साल सुखधाम।
वो आकर के मैं देता हूं। और धर्म पिताएं जो देते हैं वो सब दुख का वर्षा देते हैं। सुख का वर्षा देने वाला मैं गाया हुआ हूं, सुखदाता बाप, शांति दाता बाप। और जो भी धर्म पिताएं हैं वो खुद भी नीचे गिरते हैं, अशांति की ओर जाते हैं, दुख की ओर की दुनिया में जाते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी नीचे ले जाते हैं। मैं आता हूं ऊंचते ऊंचे शांति धाम का वासी, नीचते नीच दुनिया में आता हूं। उन धर्म पिताओं के लिए नहीं कहेंगे ऊंचते ऊंचे और नीचते नीच दुनिया में आते हैं, क्योंकि इब्राहिम तो आवेंगे रजो प्रधान दुनिया की जब शुरुआत होती है तब। शंकराचार्य मोहम्मद आवेंगे तब जब रजो प्रधान दुनिया का अंत होता है। गुरु नानक, महर्षि दयानंद, ये दुनिया तामसी होने से कुछ पहले आ जाते हैं। तो एकदम तमो प्रधान नीची दुनिया में नहीं आते। और मैं कब आता हूं? जब ये दुनिया एकदम तमो प्रधान बन जाती है। कोई कहे कि सन 36 में एकदम तमो प्रधान बन गई थी क्या? सन 36 में दुनिया ज्यादा तमो प्रधान थी या अभी ज्यादा तमो प्रधान है, या अभी और आगे चल के जास्ती तमो प्रधान बनेगी? है? आगे चल के बताया है, बाप ही बताते हैं ब्रह्मा द्वारा। क्या बताया? कि बंदरों में सल मनुष्य हो जाएंगे। बंदर में तो वैसे ही विकार जास्ती होते हैं, और जैसे बंदर होते हैं काम विकार भोगते हैं, तो सबसे ऊंची स्टेज पर जाकर बैठते हैं और काम विकार सबके सामने भोगते हैं। उनको कोई हया शर्म लिहाज की बात नहीं। ऐसी दुनिया बन जाएगी। मैं तब प्रत्यक्ष होता हूं संसार के सामने। तो सन 36 में प्रत्यक्ष नहीं हुआ क्या? प्रत्यक्ष होना माना जन्म लेना। जैसे बच्चा होता है वो तो बाद में बच्चा बनता है, गर्भ से बाद में प्रत्यक्ष होता है। पहले तो आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है ना। ऐसे ही सन 36 में निर्जीव गर्भपिंड में प्रवेश किया, या सन 76 में भी प्रवेश करता है। विदेशियों की नजर में ऐसा मालूम पड़ता है कि रात्रि के 12 बजे प्रत्यक्ष हुआ। वो उनकी वैज्ञानिक बुद्धि है कि रात्रि के 12 बजे के बाद सूर्य उदय होना शुरू होता है, भले दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बच्चे का जन्म तब ही कहा जाता है जब वो गर्भ से बाहर आता है। गर्भ होता है गुप्त। तो अभी पांडव भी है गुप्त, पांडवों का बाप पंडा भी है गुप्त,
और उसका ज्ञान भी संसार के सामने अभी गुप्त है। संसार की तो बात छोड़ो, जो ब्राह्मणों की दुनिया है उन सब ब्राह्मणों के सामने भी अभी नंबरवार प्रत्यक्ष है, सागर के रूप में प्रत्यक्ष नहीं है। कोई को निश्चय होता है घड़ी 2 घड़ी 4 घड़ी के लिए, उमंग उत्साह में आता है तो इस दुनिया से वैराग आ जाता है। उमंग उत्साह आता है तो ईश्वरीय सेवा में चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला करने में लग जाता है, क्योंकि निश्चय बुद्धि हुआ। निश्चय बुद्धि हुआ माना बाप का बच्चा बना, और अभी अभी माया आकर के सारा उमंग उत्साह ढहा देती है, अनिश्चय बुद्धि बन पड़ता है। अनिश्चय बुद्धि बनता है तो संगी साथियों की बातें सुनने लग पड़ता है। ये ऐसा कहता है, वो वैसा कहता है, ये बात ज्यादा सस्ती है, वो बात झूठी है। मनुष्य मत पर चल पड़ता है या मनमत चलाने लग पड़ता है। अच्छा सर्वसेवल होगा, वाहवाही ज्यादा उड़ी होगी तो अहंकार में आ जाता है। अहंकार में आता है तो मनमत चलाता है। वो अहंकार कभी कभी इतना भी बढ़ जाता है कि शिवो हम बन करके बैठ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही ऐसे हैं जो समझते हैं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आया, ज्ञान सुना के चला गया, अब नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना हम करेंगे। बाप कहते हैं ये करिश्मा दुनिया में कोई नहीं कर सकता जो मैं आकर के करता हूं और तुम बच्चों के द्वारा कराता हूं। मैं आकर के पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाकर जाता हूं, नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा दे करके जाता हूं। ऐसे तो सभी धर्म पिताएं आए, गाल के गल्ले बजा के चले गए, दुनिया तो नरक ही बनती गई, दुख तो बढ़ता ही गया, अशांति तो बढ़ती गई। क्या भगवान भी ऐसा ही करता है? आता है और गाल बजा के चला जाता है? नहीं, भगवान तो खुद करन करावन हार गाया हुआ है, करता भी है और कराता भी है। करता है कोई तन में प्रवेश करके, और कराता भी है कोई तन में प्रवेश करके। करणहार पाठ बजाता है ब्रह्मा के द्वारा, और करावनहार का पाठ बजाता है सदगुरु के रूप में। सदगुरु के रूप में वो कराता है बच्चों से, इस बात में बंधा हुआ नहीं है कि खुद करे या न करे, कंपल्सन है, करा के जावेगा। ब्रह्मा के द्वारा कर्म करके दिखाता है, ये नहीं देखता कि बच्चे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, खुद करके दिखाता है। तो 2 रूप है, करणहार का रूप और करावनहार का रूप। करावनहार का रूप सख्त रूप है, क्योंकि खुद करने में बंधा हुआ नहीं है,
बच्चों से करा के छोड़ेगा। ब्रह्मा के पार्ट के मुकाबले एकदम जस्ट अपोजिट। कहते भी हैं तुम सुखधाम जाना चाहो या न जाना चाहो, शांति धाम जाना चाहो या न जाना चाहो, तुमको लेकर के जाऊंगा, जाना ही पड़े। कोई है जो गांठ बांध करके बैठे हुए कि देखें बाप कैसे हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं, राक्षस से देवता बनाते हैं, हम भी तो देखें। बाप कहते हैं मैं करावनहार के रूप में सबका बाप बन करके आता हूं, राक्षसों का भी बाप बन करके आता हूं, तब करावनहार गाया हुआ करा के छोड़ूंगा। इसलिए बोलते हैं बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। किसका बाप आया हुआ? सिर्फ देवताओं का बाप आया हुआ है? नहीं, जो अपने को बहुत 30 मार खा समझते हैं, अहंकार में आकर के रहते हैं, भगवान कुछ नहीं, उनके सामने नास्तिकों का भी नास्तिक बनकर के प्रत्यक्ष होता है। इसलिए मुरली में बोला हुआ भी है भारत इस समय पूरा नास्तिक है। अच्छा, और आते किस में हो? मुरली में बोला है भारत इस समय क्या है? पूरा नास्तिक है। पूरा नास्तिक है तो आते किस में? भारत में आते हैं। तो पूरे नास्तिक में आवेंगे, पूरे नास्तिक में आवेंगे तो बनावेंगे क्या है? क्या बनावेंगे? अरे नास्तिक बनावेंगे, आस्तिक बनावेंगे। अरे डॉक्टर के रूप में आवेगा तो डॉक्टर बनावेगा, देवता के रूप में आवेगा तो देवता बनावेगा, वकील वकील बनावेगा, इंजीनियर इंजीनियर बनावेगा। तो भगवान आके नास्तिक बनावेगा तो स्वर्ग की दुनिया स्थापन हो जाएगी क्या है? नहीं। यादवों का हेड कौन गाया हुआ है? और यादवों की कोटि में कौन कौन से धर्म की आत्माएं आती हैं? है? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस के भी खास करके दो, एक बाइबल को मानने वाले और दूसरे बाइबल और गिरजाघर को न मानने वाले। तो बात सही है या गलत है? नास्तिक में आता है या देवात्मा में आता है? हैं? नास्तिक में आता है, देवात्मा में आता है। शंकर यादवों का ऐड है, शंकर के साथ शिव को मिलाया हुआ है और किसी 33 करोड़ देवता में से किसी के साथ शिव को मिलाया हुआ नहीं है। कारण तो जरूर कोई होगा कि शिव को शंकर के साथ ही क्यों मिलाया हुआ है? क्या कारण हुआ है? शंकर का एक स्वरूप ऐसा है
जिसको राक्षस भी मानते हैं और देवता भी मानते हैं। वो देवताओं को भी वरदान देने वाला है और राक्षसों को भी वरदान देने वाला है। वो स्वभाव संस्कार नहीं देखता। इसका अच्छा स्वभाव है तो इसको ज्यादा दे दूं, इसका खराब स्वभाव संस्कार है तो इसको नहीं दे दूं। वो सबका बाप है, सबका बाप बन करके आता है। और जिसमें भी आता है वो सिर्फ देवात्माओं का ही बाप है या सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है वो नास्तिकों का बाप नहीं होगा। सबसे जास्ती नीचे गिरेगा तो आखिरी धर्म कौन सा है? नास्तिक। इससे जास्ती नीचा बुद्धि वाला और तो कोई होता नहीं। कितनी नीची बुद्धि कि जिस डाल पर बैठता है उसी डाल को काटता है। जिस दुनिया में बैठे हैं उसी दुनिया को भस्म करने के लिए एटॉमिक एनर्जी तैयार कर लेते हैं। तो इससे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि और कौन होगा? तो बाप विदेशी बन करके आते हैं, नीचते नीच में आते हैं और नीचते नीच में भी आकर के उसको ऊंचते ऊंच बनाते हैं। माना नास्तिकों में भी कोई कोई आत्माएं हैं जो श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली है। क्या? नहीं तो गाया नहीं जाता। राम राजा राम प्रजा राम साहूकार। माना राम की आत्मा हमेशा राजा ही नहीं बनती। क्या बनती है? प्रजा भी बनती है। सुबह का अमीर शाम का फकीर बनती है। और प्रजा में भी कैसी प्रजा? कैसी प्रजा? फकीर, बेगर। बेगर के हाथ कुछ भी नहीं होता। बेगर तो उसे कहा जाता है जिसके पास कुछ भी ना हो। ऐसे बेगर को आकर के मैं बेगर टू प्रिंस बनाता हूं। ये कार्य करने के लिए मैं 5 ईयर प्लान देता हूं। क्या? उस बेगर को क्या देता हूं? 5 ईयर प्लान देता हूं कि तुम नास्तिक से आस्तिक कैसे बन जाओ। बड़ा तो बड़ा नास्तिक और बड़े से बड़ा आस्तिक। वो एटॉमिक एनर्जी बनाने वाले जब एटॉमिक एनर्जी बनाते हैं तो ये थोड़े ही उनकी बुद्धि में होता है कि हम इस एटम बम से सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। होता है क्या? नहीं होता है। हद की बुद्धि होती है, हद के रचयिता होते हैं। और मैं जिस स्वरूप में आता हूं उसकी बुद्धि में क्या रहता है? क्या रहता है कि ऐसी स्टेज आत्मा की पकड़नी है जो गीता में भी लिखी हुई है मनुष्य गुरुओं के द्वारा। क्या? जो आत्मनिष्ठ होता है वो सारे संसार को
मौत के घाट पहुंचा दे तो भी उसके ऊपर रिंचक मात्र भी पाप नहीं लगता। तो ऐसी आत्मा की स्टेज बनानी है। कब बनेगी? जब अब मामेकम याद करो। मामेकम याद करो। मामेकम याद करने की लिस्ट में शंकर को भी कहा जाएगा क्या? नहीं। क्यों है? क्यों नहीं कहा जाएगा? है? वो शिव ज्योति बिंदु को याद करता है, साकार में निराकार को याद नहीं करता है? अगर साकार में निराकार को याद नहीं करता तो शंकर नारायण कैसे बनेगा? है? विश्व का बादशाह कैसे गाया जाएगा? अरे विश्वनाथ टाइटल कैसे पड़ेगा? विश्व की बादशाही आकर के देता हूं तो किसको देता हूं? ब्रह्मा को देता हूं। है? किसको देता हूं? राम की आत्मा। राम वाली आत्मा जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको ही आकर के देता हूं ना। तो जिसको आकर के देता हूं वो याद किसको करता है? शिव बाप को याद करता है, माने ज्योति बिंदु को याद करता है। इसका मतलब कि बेसिक नॉलेज में जिन्होंने ज्योति बिंदु को याद किया वो सारे नंबरवार विश्व के मालिक बनने चाहिए। है? या जो बेसिक नॉलेज में अभी भी ज्योति बिंदु को याद करते हैं वो सारे ही विश्व के मालिक बनने वाले हैं ना? नहीं, मेरी बात तो झूठी हो गई है? अरे जो विश्व का मालिक बनने वाला है वो ऊंच से ऊंच प्राप्ति करता है या नीच प्राप्ति करता है? ऊंच से ऊंच प्राप्ति करता है। और बच्चों को भी जो रास्ता बताया जाता है वो ऊंच से ऊंच बनने का रास्ता बताया जाता है या नीचा रास्ता बताया जाता है? ये तो कोई बच्चे को नहीं कहा कि तुमको आज की लिस्ट में नहीं आना है। जब तक टू लेट का बोर्ड न लग जाए। चलो मुरली में आया है सन 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। सन 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ तो बाप के प्रत्यक्ष होने के बाद तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है जिसके लिए मुरली में घोषणा की थी कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इन्हें लक्ष्मी नारायण का राज्य आ जाएगा। तो राज्य आ गया क्या? नहीं आया है? सबसे बड़ा राज्य कौन सा बताया है? स्वराज्य। स्वराज्य से ही तो दुनिया का राज्य मिलेगा। पहले सूक्ष्म से शुरुआत होगी या पहले स्थूल में हो जाएगी? अगर सूक्ष्म के ऊपर विजय पाली तो स्थूल हो ही जाएगा। तो 76 के लिए घोषणा कर दी। तो जिसके लिए घोषणा कर दी उसकी अपनी स्टेज क्या थी? वो निराकार को याद करने वाला था या साकार को याद करने वाला था? निराकार को याद करने वाला था। में तो नहीं।
76 में तो निराकार को याद करता था, आज भले साकार को याद करता हो। हाँ जी, हैं? हाँ, साकार में निराकार को याद नहीं कर सकता है। सुगुणा माता कह रही पीछे बैठे बैठे कि साकार में निराकार को याद नहीं कर सकता क्या है? और साकार में याद करना उसके लिए कठिन होगा या सहज होगा? है? क्योंकि पराये शरीर में याद करना तो थोड़ा मुश्किल होता है। और सबसे ज्यादा प्यार किससे होता है? आत्मा को, अपने शरीर से। तो अपने रथ से जब जास्ती प्यार होता है तो अपने रथ में याद करना सहज होता है या कठिन होता है? सहज होता है। तो जब जो सहज काम है और सहज राजयोग है वो करना चाहिए या कठिन करना चाहिए? है? सहज कर लेना चाहिए। तो ये बात बुद्धि में क्यों नहीं आई है? क्यों नहीं आई? क्या कारण हुआ है? इसलिए नहीं आई कि हर आत्मा में अपने अपने प्रकार के संस्कार हैं। क्या? प्रत्येक आत्मा में संस्कार अपने तरीके के भरे हुए हैं, जन्म जन्मांतर के। कोई 100% स्वचिंतन वाली होती है और कोई नंबरवार स्वचिंतन वाली होती है। कोई 100% परचिंतन वाली भी होगी और कोई नंबरवार परचिंतन वाली होती है। तो भक्ति मार्ग में ये बात कहां से निकली? कहीं से तो निकली होगी। क्या क्या बात? आत्मा सो ये भक्ति मार्ग में ये बात निकली है कि नहीं? क्या? आत्मा सो परमात्मा। तो कहां से निकली? संगम युग में से निकली। कैसे है? पहले पहले कहां से निकली? जो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता है, उस मनुष्य सृष्टि के पिता में वो सुप्रीम सोल प्रवेश करता है। और प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद 4 अवस्थाएं बनती है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। जब सतो प्रधान स्टेज होती है तो सच्चाई के स्टेज में टिकी हुई आत्मा होगी प्रजापिता की, या झूठ को पकड़ लेगी। इसीलिए मुरली में बोला है, क्या बोला है? कि ज्ञान भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। अच्छा, माने सन 76 में जो एडवांस नॉलेज निकली थी वो सात्विक थी, और अभी तामसी है। मैंने अभी टीवी में देखना शुरू कर दिया है तो तामसी है। और पहले टैप रिकॉर्डर भी अच्छा खासा नहीं था, टूटा फूटा टैप रिकॉर्डर, वो भी किसी ने भर लिया तो भर लिया, नहीं भर लिया तो नहीं भर लिया। अच्छा, शुरुआत की जो वाणियां हैं क्लैरिफिकेशन की, वो ज्यादा पावरफुल है या अभी की वाणियां ज्यादा पावरफुल है? पहले वाली जो वाणियां हैं जो टैप रिकॉर्डर में हम सुनते हैं वो बहुत पावरफुल है। क्या? इतनी पावरफुल है कि प्रजापिता की सोल भी उस वाणी को अगर सुनती होगी तो उसको भी उमंग उत्साह बढ़ जाता होगा। क्यों बढ़ जाता है? नहीं, इसलिए बढ़ जाता है
कि जिस मुख के द्वारा वाणी बोली गई है वो मुख उस आत्मा का है जो सुप्रीम सोल कहा जाता है। जिस समय वाणी बोली गई उस मुख से, तो वो मुख किसका हुआ? जिसने यूज किया उसका हुआ ना। तो यूज किसने किया? सुप्रीम सोल ने यूज किया। तो उस समय ये कहा जाएगा ये उसका मुख है। तो उस समय जो बोली हुई वाणी है वो प्रजापिता की वाणी तो नहीं है ना। तो जब प्रजापिता की वाणी नहीं है और जिसमें प्रवेश करता है वो तामसी होता है, तो तामसी आत्मा जब दोबारा उस वाणी को सुनेगी तो उमंग उत्साह में आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो सुप्रीम सोल बाप जिस तन में प्रवेश करते हैं वो नीचे से नीचे नास्तिक का पार्ट बजाता है। इसलिए बोला कि भारत इस समय पूरा नास्तिक है। क्या नास्तिक किसको कहा जाता है? जो बाप को नहीं जानता है। जो बाप को नहीं जानता और बाप की रचना को नहीं जानता, और जो बाप को जानता है और बाप की रचना को जानता है वो आस्तिक। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रजापिता वाली सोल बाप को नहीं जानती है? जानती है या नहीं जानती? जानती है। तो फिर पक्का निश्चय हो जाना चाहिए कि सृष्टि का रचयिता कौन है। और जब पक्का निश्चय हो जाए तो उस स्टेज में टिक भी जाना चाहिए क्या कि मैं इस सृष्टि का रचयिता हूं। तो टिक जाता है क्या? नहीं टिकता है। 76 में तो नहीं। 76 अभी टिक गया है? अगर उस स्टेज में टिक जाए कि मैं स्वयं रचयिता हूं तो दोष लग जाए। क्या दोष लग जाए? हैं? नहीं, शिवोहम कहने वाले कौन है? हिरण्यकश्यप। अगर शिवोहम है तो जो अंदर की बात है वो बाहर मुख में आवेगी या नहीं आवेगी? अंदर से है, बैठा हुआ है कि शिव मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। अगर शिव का कोई स्वरूप है तो मेरा स्वरूप है। तो शिव तो बड़े से बड़ा आरसी है ना, बड़े से बड़ा शीशा है। जहां शीशा होगा वहां अंदर की बात बाहर आएगी या नहीं आएगी? बाहर आ जाएगी। जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। तो आत्मा सो परमात्मा शिवो हम साबित हो जाएगा ना। तो अगर ये साबित नहीं हुआ कभी भी तो दुनिया में भक्ति मार्ग में ये शिवो हम का नारा लगाते रहे हैं शंकराचार्य और उनके फॉलोअर, और आत्मा सो परमात्मा बोलते रहे हैं। इन्होंने किसको देख करके बोलना शुरू किया? बाप कभी बोलता है कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूं? बोलता नहीं है, है? भला अभी नहीं बोलता है क्या? अभी नहीं बोलता है, लेकिन लास्ट स्टेज में जाकर जब इस दुनिया का खात्मा करना होगा, क्या एटॉमिक एनर्जी के विस्फोट के आधार पर सारी दुनिया का जब खात्मा होगा
वो किसकी प्रेरणा से होगा? तो उस समय वो नास्तिक होगा या आस्तिक होगा? क्या होगा? कहते हैं प्रभुता पाए काहि मद नाही। जिसको प्रभुता मिल जाती है, सत्ता मिल जाती है, उसको अहंकार जरूर होता है। तो लास्ट में उस आत्मा की ये स्टेज बनेगी, और ये बनना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक ये असुरों की दुनिया खलास नहीं होगी, तब तक देवताओं की दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। देवताओं की दुनिया की स्थापना पूरी नहीं हो सकती। इसलिए बोला है राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। तो अकेला बाप मनुष्य सृष्टि का नास्तिक नहीं बनेगा, उसके साथ साथ तो कौन होगा? है? उसका बच्चा भी होगा, और जब एक बच्चा होगा तो उसके साथ और भी फॉलोअर्स जरूर होंगे। तो सारी रुद्रमाला भी साथ में है और सारी नहीं। कृष्ण जैसे जो भी बच्चे हैं, जो भी नई दुनिया में जन्म लेने वाले हैं, जो अभी सूक्ष्म स्टेज में सूक्ष्म शरीर धारण करके प्रवेश करके पार्ट बजा रहे हैं, वो कंस जैसा पार्ट बजा रहे हैं। इसलिए बोला कि राम ही रावण बनता है और कृष्ण ही कंस बनता है। कब बनता है? अभी बनता है या लास्ट में बनता है? लास्ट। क्योंकि जो ऊंच ऊंच पार्टधारी है वो नीच से नीच भी बनता है। जो ज्यादा ऊंचा नहीं जाएगा वो ज्यादा नीचे भी नहीं जाएगा। ज्यादा लंबा क्यों देखा जाए? सीढ़ी के चित्र में कृष्ण भी दिखाया हुआ है। अंत में कृष्ण का अंतिम चोला और राम वाली आत्मा भी दिखाई हुई है। किस रूप में है? हाँ, राम की आत्मा बैगर के रूप में पड़ी हुई है और कृष्ण खड़ा हुआ है। कृष्ण की आत्मा कोई चोले में, अपने अंतिम चोले में खड़ी हुई है। एक बिल्कुल पड़ी हुई है और एक खड़ी हुई है। तो जो अंतिम जन्म में भी खड़ी हुई है, उसका क्रिश्चियन और क्राइस्ट के साथ मेल मिलाया जाता है। क्या मेल मिलाया जाता है? कृष्ण और क्राइस्ट की एक ही राशि। क्राइस्ट को अगर क्रॉस पर चढ़ाया गया, क्रॉस माना कांटे पर, कीले ठोकी गई, तो भक्ति मार्ग में दिखाया है कृष्ण के पांव में भी किसी बहेलिये ने तीर मारा। क्राइस्ट के लिए स्थूल बात दिखाई गई और कृष्ण की आत्मा सूक्ष्म बात है। कोई बात का तीर ऐसा मारा जाता है जो उनके दिल को घायल कर देता है और हार्ट फेल हो जाता है। जैसे क्रिश्चियंस पाम पेंट शो वाले होते हैं, वैसे ही कृष्ण को फॉलो करने वाले संगम युग में पाम पेंट शो वाले होते हैं। जैसे क्रिश्चियंस महाक्रोधी होते हैं,
वैसे कृष्ण के फॉलोअर्स भी अंत में महाक्रोध में आ जाएंगे और जो न करने योग्य है वही कर बैठेंगे। इसलिए बोला राम रावण बनता है और कृष्ण कंस बनता है। अपने अपने टाइम का पार्ट रुधा हुआ है। हर आत्मा एक जैसा हमेशा पार्ट नहीं बजाती। हर आत्मा सदा सतो प्रधान का पार्ट नहीं बजाती। हर आत्मा सदैव तामसी होने का पार्ट नहीं बजाती। इस ड्रामा में नूद हुआ पड़ा है। कब नूद होता है? अभी संगम युग में नूद हो रही है। हम अनुभव करते हैं, कभी न चाहते हुए भी हमारी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है और हम पूरे पूरे परमार्थी बन जाते हैं। जैसे खुद को ही अनुभव होता है कि स्वार्थ का हमारे में नाम निशान नहीं। और कभी ऐसी अवस्था गिर जाती है कि गिरी हुई अवस्था का अपने को भान ही नहीं होता। पूरे ही स्वार्थी बन जाते हैं। ये अप एंड डाउन हर ब्राह्मण के जीवन में चल रहा है। एक रस स्टेज अभी भी किसी की नहीं बनी है। बल अव्यक्त वाणी में बोल दिया है कि बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। बाप माना कौन? मनुष्य सृष्टि का पिता। और दादा माना कौन? जो मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, दादा। तो बाप दादा की ऐसी स्टेज है कि चाहे तो वापस जा सकते हैं, लेकिन जाते क्यों नहीं? इसलिए नहीं जाते कि वो निवृत्ति मार्ग के नहीं है। अगर निवृत्ति मार्ग के होते इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक की तरह, तो चले जाते। उनके जन्म जन्मांतर का पाठ कैसा रुका हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग का पाठ। बाप ने आकर के उनको प्रवृत्ति मार्ग को श्रेष्ठ लक्ष्य दिया हुआ है। उस श्रेष्ठ लक्ष्य को अपनाने वाले कोई कोई बाप ऐसे होते हैं, अपने बच्चों को बेच देते हैं। माताएं भी ऐसी होती है। बहुत परीक्षा आती है, अकाल पड़ता है तो बच्चों को बेच देते हैं। और कोई कोई बाप ऐसे होते हैं कि इतने सात्विक स्टेज में होते हैं कि अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने दीवार में चिन्हवा देते हैं। एक ने स्वार्थ के लिए किया और एक ने परमार्थ के लिए किया। किसको सतो प्रधान कहेंगे और किसको तमो प्रधान कहेंगे? वो कल्याण के लिए कार्य हुआ, दूसरों के कल्याण के लिए। और एक कार्य ऐसा हुआ कि जो सुनेगा हाय हाय करेगा। तो अंतर पड़ जाता है। ये वैरायटी झाड़ है। वैरायटी झाड़ में वैरायटी स्वभाव संस्कार की आत्माएं, हर तरह के उदाहरण वाली आत्माएं यहां मिलेंगी। अभी तो हिस्ट्री पूरी प्रत्यक्ष नहीं हुई।
हिस्ट्री की जो बातें हमारे सामने आ रही है उनमें से बहुत सी बातें झूठी हमारे सामने आई है, क्योंकि हिस्ट्री लिखने वाले भी स्वार्थी थे। अभी ईश्वरीय ज्ञान प्रत्यक्ष होगा संसार में, तो सच्ची हिस्ट्री क्या है? उसकी भी खोज होगी और वो सच्ची हिस्ट्री हमारे सामने आवेगी, तब बहुत नई नई राज खुलेगी। सिर्फ हिस्ट्री की ही बात नहीं है, हर क्षेत्र में बहुत प्रगति होनी है, हर क्षेत्र में ज्ञान समाया हुआ है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, या साइंस का कोई भी तबक्का हो। अभी तो बहुत वंडरफुल बातें सामने आने वाली है। लोग समझते हैं कि साइंसदान जो खोज करके नई बातें निकाल रहे हैं वही सच्ची है, उनका प्रूफ और प्रमाण है, लेकिन नहीं, ये बात रंग है। एक थ्योरी निकाली थी साइंसदान ने कि मनुष्य पहले बंदर था, बंदर से क्या बन गया? धीरे धीरे बंदर लायक नहीं बन गया, मनुष्य बन गया, उसकी पूंछ खत्म हो गई। बाद में दूसरे साइंसदान ने उस थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। तो क्या गारंटी है कि अभी जो बातें साइंसदान के द्वारा निकल रही हैं उनमें कहीं कोई त्रुटि नहीं है? कोई भूल हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान अपने में परिपूर्ण है, ईश्वर ही अपने में परिपूर्ण है, मनुष्य आत्मा पूर्ण है। मनुष्य का ही उसको जाता है जो भूलों का पुतला हो। मनुष्य से भूलें होती हैं, भगवान से भूल होने की कोई संभावना नहीं होती।